चलिए ये क्वेश्चंस हैं। ये हैं टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन। इनको मैं आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जो कि पूछते हैं, उससे थोड़े कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसमें से कौन सा है जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है। सेल्स ऑफ गुड्स होता है क्योंकि ये मॉनेटरी टर्म्स में है। पेमेंट ऑफ सैलरी होता है। तो लास्ट में सी ऑप्शन है क्योंकि ये क्वालिटी ऑफ स्टाफ, क्वालिटी हम मॉनेटरी टर्म्स में नहीं काउंट कर सकते, इसलिए इसका आंसर होगा क्वालिटी ऑफ स्टाफ। सेकंड क्या है, सेकंड का आप देखो, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशन, डिजाइनिंग फॉर सिस्टम, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, interpreting data for internal and external user and D above। अच्छा, बुक कीपिंग का क्या मतलब होता है? बुक कीपिंग होता है प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो इसमें बुक कीपिंग में बस जनरल एंट्री या ये कह लीजिए कि एक एंट्रीज का ही प्रोसीजर होता है, बाकी और कोई प्रोसीजर नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो लास्ट स्टेप क्या होता है, ऑप्शन देखने की भी आपको जरूरत नहीं है। कम्युनिकेशन। जब पूरा कैलकुलेशन हम कर लेंगे तब हम आगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर को अपने फाइनेंशियल स्थिति बता पाएंगे। ठीक है, फिर चौथा क्या है, द बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू। बेसिक फंक्शन क्या होता है? सबसे पहला होता है कलेक्ट करना, सेकंड होता है आपका रिकॉर्ड करना, थर्ड होता है आपका क्लासिफाई करना, फोर्थ होता है समराइज करना, और लास्ट होगा कम्युनिकेट करना। तो कलेक्ट करना एक तरीके से वो फाइनेंशियल प्रोसेस में आता भी है और नहीं भी आता है, लेकिन रिकॉर्ड करना, जो हम लोग एक रिकॉर्ड बनाएंगे, हम बहुत सी चीज़ें कलेक्ट करेंगे पर सारी चीज़ का रिकॉर्ड हमारे दिमाग में रहेगा, बट बुक ऑफ अकाउंट में जो रिकॉर्ड होगा वही मान्य होगा। तो रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 का अब आप देखो क्लियर होगा। ट्रांजेक्शन आर पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट फ्रॉम, कहाँ से पोस्टेड होगा? तो लेजर आपका जनरल के बाद आता है, तो आपका जनरल। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसमें से कौन सा है जो कि बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है? अभी देखना है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन के क्या क्या नियम होते हैं। पहला तो वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, सेकंड वो मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए। ठीक है, तो बिजनेस से रिलेटेड अगर नहीं हुआ, पर्सनल यूज़ के लिए हुआ, तो भी वो एंट्री नहीं होगी। अगर वो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है, जैसे क्वालिटी ऑफ स्टाफ, तो भी वो उसकी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो इसमें हम लोग ऑप्शन देखते हैं, परचेस ऑफ गुड्स
फॉर रीसेल अमाउंट टू 50,000, ये होगा। पेड सैलरी एंड वेजेस अमाउंट टू 10,000, हम सैलरी और वेजेस वहाँ के कर्मचारी को ही पे करेंगे जो कि हमारा एक्सपेंसेस है। सी पेड रेंट फॉर ऑफिस प्रीमिसेस 5,000, ये भी होगा। जब हम अपना ऑफिस वहाँ पे खोले हैं बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से, तो हम उसका रेंट भरेंगे। रेंट अगर हमारे हाउस का होता तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होता, बट वो ऑफिस प्रीमिसेस लिखा हुआ है तो वो हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन है। और डी ऑप्शन है परचेज अ एलईडी फॉर पर्सनल यूज, मतलब पर्सनल यूज का कोई भी एंट्री आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन में नहीं आएगा। तो आपका क्वेश्चन 6 का हो गया आंसर डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो गया आपका। अब विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसमें से कौन सा ट्रांजेक्शन है जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड होगा। इसमें भी यही दो चीज़ें देखी हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट क्यों बनाते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन वगैरह बिजनेस पोजीशन बनाने के लिए। बिजनेस से रिलेटेड है तब तो ठीक है, अगर पर्सनल यूज़ के लिए तो वो ट्रांजैक्शन हमारा कोई मान्य नहीं है उसमें। इसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन में हम एंट्री नहीं करेंगे। सेकंड, वो मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए, अगर वो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है तो हम एंट्री नहीं करेंगे। तो इसमें आपका आएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें भी लिखा हुआ है परचेज्ड एलईडी फॉर पर्सनल यूज़, सीधे पर्सनल यूज़ के लिए है तो मतलब ये बिजनेस के लिए नहीं है। यही एलईडी अगर बिजनेस के लिए हम लोग खरीदते, फॉर बिजनेस लिखा होता, तब हम इसकी एंट्री करते। ओके, 7 आपका हो गया ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड, अच्छा ये तो हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि इंटरनल यूजर नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, मैनेजर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, लेंडर नहीं होते। ठीक, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी। अभी इसमें ये कि सारे क्वेश्चन हमने क्लियर किए और इन सारे क्वेश्चन में यही चीज़ समझ में आया कि अगर कोई ट्रांजैक्शन में देखना है हमें कि वो पर्सनल यूज़ के लिए तो नहीं लिखा है, अगर पर्सनल यूज़ के लिए लिखा है तो उसकी एंट्री नहीं होगी, अगर वो बिजनेस के लिए लिखा है तो उसकी एंट्री होगी। रेंट में भी अगर हाउस के लिए लिखा है उसकी एंट्री नहीं होगी, बिजनेस प्रेमिसेस के लिए लिखा है तो उसकी एंट्री होगी। फिर आपका सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि वो मॉनेटरी टर्म्स में होता है, जैसे क्वालिटी ऑफ स्टाफ हुआ, ये हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ होता है गुडविल। गुडविल जो होता है, जो नेम और फेम होता है, गुडविल का मतलब होता है मैंने एक कंपनी में नाम कमाया, मेरे कुछ टेक्निक से उस कंपनी ने ग्रो किया और वो टेक्निक लोगों को समझ में आई कि हाँ इसने ये टेक्निक अप्लाई की तो कंपनी ग्रो की, तो उसको एक गुडविल मिल गया कि अरे ये कंपनी के लिए मतलब अच्छा करता है, ये कंपनी ये ऐसी टेक्निक प्रोवाइड करता है कि उससे कंपनी ग्रो होती है, तो वो गुडविल मिल गया। अब गुडविल का आपका एक अमाउंट होता है, वो आपका पे होगा, पर अगर आप ऐसे देखो क्वालिटी ऑफ स्टाफ ये सब नहीं पे होगा। ठीक है, तो आज के लिए क्वेश्चंस के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे आपका
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आता है। अकाउंटिंग डेफिनेशन आपको पता है, डेफिनेशन में आपको CRCS कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ये आपको याद रखना है। डेफिनेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है प्रोसेस क्या होता है। सेम प्रोसेस होता है, कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग, सेम प्रोसेस होता है ये, ठीक है। बुक कीपिंग क्या होता है, प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग होती है। डिफाइन बुक कीपिंग, ये क्वेश्चन आता है। डिफाइन बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग होती है, इसमें सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं, उसके आगे का प्रोसेस नहीं होता है, ठीक। ये मतलब इसके लिए बहुत प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है, ये आप नॉर्मल नॉलेज होने पे भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अभी आपको ये समझना पड़ेगा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक। अकाउंटिंग का मतलब क्या हो गया, ये हो गया, ठीक। कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। बुक कीपिंग का क्या हो गया, बुक कीपिंग का क्या हो गया, बुक कीपिंग का हो गया कि आप बस रिकॉर्ड करना है, ठीक। सेकंड डिफरेंस क्या है, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड डिफरेंस क्या है, अकाउंटिंग की है कि ये प्रोफेशनल होना चाहिए, इसको स्किल्स आनी चाहिए, ठीक है, इसको प्रॉपर नॉलेज होने चाहिए, ठीक है। बुक कीपिंग में ऐसा नहीं है, बेसिक नॉलेज से आपका हो सकता है, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक। फिर आपका क्या आ गया, थर्ड डिफरेंस क्या आया, आपका थर्ड डिफरेंस आया कि ये रूटीन जॉब है, बुक कीपिंग जो है रूटीन जॉब है, ये फाइनेंशियल जो ईयर होता है उसके एंडिंग में हम देखते हैं, ठीक है, ये डेली डेली नहीं करते, ठीक। और मेन तो ये डिफरेंसेस है, बाकी आप बढ़ा घटा के इसमें लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के हर जगह यही है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे अकाउंटिंग के, आप बताओ। तो ऑब्जेक्टिव यही होते हैं, आपको ये याद है तो आपको आधी अकाउंटिंग याद है, आपकी थ्योरी आधी कंप्लीट है, कि आपको एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगी, फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता चलेगी, हमारी हर एंट्रीज सिस्टमेटिक वे में होंगी, हमें अगर वो बैलेंस शीट टैली नहीं करती है तो उसमें कहीं कोई डिफ़ॉल्ट है वो हमें पता चलेगा। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्रॉफिट्स का पता चलेगा, फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलेगा, ठीक है। अब क्या हो गया, एडवांटेज। एडवांटेज में भी सेम है कि हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, हमें प्रॉफिट की जानकारी होती है, ठीक। लिमिटेशंस,
लिमिटेशंस में जो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो हम रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे क्वालिटी ऑफिस स्टाफ, वो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? वो मॉनेटरी टर्म्स में हो नहीं सकता, बट वो भी तो जानना ज़रूरी है। अब लेबर्स ने स्ट्राइक कर दी, ठीक है, उससे हमारे बिजनेस पे ज़रूर असर पड़ा, पर वो हम कैसे मॉनेटरी टर्म्स में करेंगे? ठीक, ये हो गए लिमिटेशंस। नेक्स्ट क्या हो गया? वन एक्सटर्नल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन से होते हैं? क्रेडिटर। ठीक, एंड लास्ट में आपके पास एक क्वेश्चन आता है फर्स्ट चैप्टर में से, डबल एंट्री एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। वो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया ही है, तो आपके सारे डाउट्स चैप्टर 1 के क्लियर हो गए। घुमा फिरा के वही आपको ये चीज़ याद रखनी है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो कि है, जिसमें जो टर्म्स आते हैं कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग, इसी सीक्वेंस में लिखना है। ठीक, सेकंड आपको बुक कीपिंग। ठीक, लिमिटेशन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एडवांटेज वगैरह इन्हीं सब से पता चल जाता है कि हम रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं, आगे हमें कम्युनिकेट करते हैं, तो किस लिए कम्युनिकेट करेंगे? अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बताने के लिए, वो हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये सारी क्वेश्चंस का जवाब यही है, लेकिन लिमिटेशंस अलग है क्योंकि इसमें हमने मॉनेटरी और बिजनेस से रिलेटेड ही चीज़ें एंट्री की, उसी को जज किया, उसी को रिकॉर्ड किया, सब चीज़। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, क्वालिटी ऑफ स्टाफ, हमारा क्वालिटी ख़राब है स्टाफ का, इसलिए प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो ये सब हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ये तो हम रिकॉर्ड कर नहीं सकते। यहाँ पे आती है लिमिटेशंस। बाकी आपका डबल एंट्री एंड सिंगल एंट्री, ये पूरा चैप्टर हो गया क्लोज। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। बाय।